कहीं हमारे चिल्ड कैप्टन रोहित शर्मा देश के प्रधानमंत्री के साथ भी अपनी टपोरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं खिलाड़ी की तीनों गेंदें आपस में टकरा जाती हैं और कई बेचारे इस पाकिस्तानी फैन की नाखुशी इसे रातों रात वायरल कर देती है। और जो लोग ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद उनका स्ट्रेस लेवल जरूर कम हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे फनी मोमेंट्स देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद नंबर 18। आप सबने स्टंप माइक की वजह से रोहित शर्मा की टपोरी भाषा के खूब मजे लिए होंगे और उनके बोलने का जो ये मजेदार अंदाज है, ये इंटरनेट पर भी काफी ज्यादा वायरल होता है। लेकिन भाई ये बंदा इतना चिल्ड है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इनकी बात हुई, तब भी इनका एक्सेंट जरा सा नहीं बदला और रोहित प्रधानमंत्री के सामने भी ये हो गया वो हो गया करके बात करते हैं। कप बट हम आगे नहीं जा सके, लेकिन इस बार सब लोगों की वजह से हम उस चीज को हासिल कर सके। तो वो पिच मेरे लिए बहुत ये था कि उस पिच पे हमने वो जो भी हमने किया उस पिच पे किया, तो इसलिए वो बस उस मोमेंट पे वो हो गया। अब इस बातचीत पर अगर आप नरेंद्र मोदी का जो रिएक्शन है उसे ध्यान से देखोगे तो उस पर ये वाला मीम टोटली सूट करता है। मेरे लिए बहुत ये था कि उस पिच पे हमने वो अरे कहना क्या चाहते हो? नंबर 17। आप देखते होंगे कि जब भी खिलाड़ी के यहाँ बॉल लगता है तो वो सबसे ज्यादा पेनफुल होता है, लेकिन जो बाकी लोग होते हैं उनके लिए ये एक फनी मोमेंट बन जाता है। और वो बेचारा खिलाड़ी अपने दर्द को छुपाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन उसके चेहरे पर उसका दर्द दिख ही जाता है। और यहाँ तो कमरान अकमल की आवाज में भी उनका दर्द साफ सुनाई दिया था। शाहिद अफरीदी की तेज तरार बॉल पर रिकी पोंटिंग की एज लगी और बॉल सीधा विकेट कीपर के पास गया। विकेट के पीछे कमरान अकमल खड़े थे, जिन्हें रिएक्शन का ज्यादा टाइम नहीं मिला और ये तेज बॉल सीधा उसी जगह जाकर लगता है जहां नहीं लगना चाहिए था। अब जैसे तैसे कमरान अकमल अपने दर्द को सहते हुए इस बॉल को पकड़ लेते हैं और जब वो कैच के लिए अपील करते हैं तो उनका ये दर्द उनकी अपील में साफ सुनाई देता है। Pretty good in Sydney where the Australians were just trying to keep him out. That is sensational. Pakistanis think it's a leading. नंबर 16। अगर भाई पिछला मोमेंट फनी था तो ये वाला मोमेंट हिलेरियस है। ये मोमेंट यूरोपियन क्रिकेट की किसी लीग का है। बैट्समैन तीसरे रन के लिए भाग रहा था और फील्डर बॉल को उसकी तरफ थ्रो करता है। अब ये बॉल वन बाउंस के बाद सीधा बैट्समैन की तरफ जा रहा था और इससे बचने के लिए बैट्समैन अपनी टांगे खोलता है ताकि बॉल उसकी टांगों के नीचे से निकल जाए, लेकिन बॉल की हाइट पिंच परफेक्ट थी और एक बार फिर से तीनों गेंदें जो है वो आपस में टकरा जाती हैं। I think they're going to do it. So, yeah, the brother's not helping them. Yeah. Oh, no. Oh, no. This is another viral moment. He tries to go off. नंबर 15। पीछे आपने रोहित शर्मा का एक फनी एक्सेंट देखा, लेकिन उनके एक्सेंट के अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि रोहित को एक फनी कैरेक्टर बनाती हैं और उनमें से एक है रोहित शर्मा के भूलने की बीमारी। भाई ये बंदा लिटरली ऐसे ऐसे मोमेंट पर चीजें भूला कि आप सोच नहीं सकते। जैसे कि इस मोमेंट को देखो, 2024 T20 वर्ल्ड कप में जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, तब दोनों कैप्टन टॉस के लिए आए थे। टॉस का जो कॉइन था वो ऑलरेडी रोहित शर्मा के पास था, लेकिन रोहित शर्मा को ये याद ही नहीं रहता कि कॉइन उन्हीं की जेब में है। अब चलो इतनी चीजें तो एक नॉर्मल इंसान भी भूल सकता है, लेकिन टॉस जीतने के बाद क्या डिसीजन लेना है बंदा यही भूल जाए, वो भला नॉर्मल कैसे हो सकता है। ठीक ऐसा ही इंडिया और न्यूजीलैंड के इस मैच में भी हुआ था। रोहित शर्मा ने टॉस जीत लिया, लेकिन वो यही भूल जाते हैं कि उन्होंने बैटिंग करने के लिए प्लान किया था या फिर बॉलिंग करने का, और ये याद करने के लिए उन्हें अपने दिमाग पर काफी जोर देना पड़ा था। Well, it's a nice, pleasant afternoon here in Raipur, and we are all set for the toss. Rohit Sharma, Tom Latham, Javagal Srinath, all in readiness. Rohit will spin the coin. Heads is the call. नंबर 14। पीछे रोहित शर्मा ने तो सिर्फ भाई टॉस भूला था, लेकिन ये बंदा भूलने की सारी हदें ही पार कर गया। ऑस्ट्रेलिया के शील्ड मैच में फवाद अहमद नाम का ये बैट्समैन बैटिंग करने के लिए जा रहा था, लेकिन आधे रास्ते में जाकर उसे याद आता है कि अपने साथ बैट तो वो लेकर ही नहीं आया। That was a nice catch as it turned out. Have you seen the replay yet? No. Ahmed is the last batsman in.
and he's walked out without his bat. नंबर 13, यूजी चहल भाई एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि हर किसी के मजे लेते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इस मोमेंट पर न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल उन्हीं के मजे ले गए। इंडिया और न्यूजीलैंड के इस मैच के बाद जतिन सप्रू एक इंटरव्यू कर रहे थे और उनके पीछे मार्टिन गप्टिल और रोहित शर्मा बातचीत कर रहे थे। अब इसी बीच यूजी चहल जतिन सप्रू के पास आए और उनका माइक लेकर रोहित और गप्टिल के पास चले गए। अब चहल को आते हुए रोहित ने देख लिया था तो उन्होंने मार्टिन गप्टिल को अपनी देसी भाषा का एक शब्द सिखाया और फिर कहा कि ये शब्द तुम चहल को बोलो। भाई अब वो शब्द क्या था वो आप इस वीडियो में खुद सुन लो। फिनिशिंग टच दिया शिवम दुबे ने एक ऐसे शॉट के तहत जो देख के लगा यार सच से बता लास्ट शॉट युवराज सिंह नहीं लगा। What's up boys? What's up? नंबर 12, कॉमेडी ऑफ एरर्स किसे कहते हैं वो अब आप यहाँ देखो। इंडिया और बांग्लादेश के इस मैच में सचिन तेंदुलकर ने शॉट को खेलते ही 2 रन की कॉल करी, लेकिन जो फील्डर था वो बॉल तक जल्दी पहुंच गया तो सचिन ने पिच के आधे में जाकर अपना मन बदल लिया। लेकिन सचिन सर ने देखा कि उनके जो पार्टनर अनिल कुंबले वो दूसरे रन के लिए कमिटेड हैं, तो आधे मन के साथ ही सचिन भी दूसरे रन के लिए भाग गए। लेकिन उसी मोमेंट पर अनिल कुंबले भी सचिन के साथ सेम एंड पर भागने लगे। अब फील्डर की थ्रो कीपर के पास आती है और दोनों खिलाड़ी अभी भी क्रीज के बाहर होते हैं, लेकिन जो कीपर होता है वो बॉल को कैरी नहीं कर पाता, जिसके चलते सचिन तेंदुलकर अपनी क्रीज पार कर लेते हैं। अब सचिन ने तो अपनी क्रीज पार कर ली, लेकिन अनिल कुंबले जो कि सेम एंड पर भाग रहे थे वो वहीं फंस जाते हैं। कीपर ने सचिन को रन आउट करने का चांस तो मिस कर दिया था, लेकिन अब वो अनिल कुंबले को बड़ी आसानी से रन आउट कर सकते थे। लेकिन हड़बड़ाहट में कीपर बॉल को सही से थ्रो नहीं कर पाया और जब तक दूसरे खिलाड़ी ने बॉल को पकड़कर स्टंप पर मारा तब तक अनिल कुंबले भी वापस अपनी क्रीज पार कर चुके थे। और जहाँ एक ही बॉल पर दोनों बल्लेबाजों को रन आउट किया जा सकता था, वहाँ इस कॉमेडी ऑफ एरर्स के चलते दोनों खिलाड़ी सेफ बच जाते हैं। Oh, problem, huge problem here. Tendulkar. Well, he might still be in. This is absolute circus out there. There is an absolute circus. It's before ever. Tendulkar clips it to leg side. They're looking for a second. Tao Kumble's gone out the blocks. The ball, Tendulkar should have been run out by 10 yards. Khalid Masood misses it. It's a hot potato. He knocks the bails off. So Tendulkar's fine. Sachin, you are surviving. Okay, now then Masood thinks, hang on. I can throw it to the non-strikers end. And is Anil Kumble in? Something I've never seen it before. Khalid Mahmood dropping it and realizing it. He has realized that Jet Sachin has gone past him. And now the throw was nowhere near. Rafiq is there and he's home. It's amazing. नंबर 11, आपने बांग्लादेश के विकेट कीपर की फनी फील्डिंग तो देख ली, अब जरा उनकी फनी अपील भी देख लो। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के इस मैच में डैरिल मिचेल ने ये रिवर्स स्वीप खेला और बॉल सीधा स्लिप के हाथ में चला गया। अब यहाँ आप विकेट कीपर और फील्डर्स के रिएक्शन को ध्यान से देखो। स्लिप के फील्डर को लगा कि उन्होंने मिचेल को कैच आउट कर लिया तो वो बाकी फील्डर के साथ इस विकेट को सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन भाई जो विकेट कीपर है वो अकेला अपील करता रह जाता है। अब उसकी अपील में आप उसकी डेडिकेशन देखो, बेचारा घुटने पर आ गया लेकिन फिर भी अंपायर ने अपनी उंगली खड़ी नहीं करी, लेकिन वही पीछे स्लिप का अलग ही सेलिब्रेशन चल रहा था। Universal again was in the air. This time Shanto takes it. Just dipping in front of him. Loud appeal from Sohan. He goes on. नंबर 10, क्रिकेट में अक्सर आप खिलाड़ियों को क्रैम्प आते हुए तो देखते होंगे और कभी कभी जब क्रैम्प के साथ खिलाड़ी खेलते हैं तो वो काफी फनी भी हो जाता है। जैसे कि आपको मैक्सवेल की अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेली गई ये पारी याद होगी। जब क्रैम्प आने के बाद मैक्सवेल आड़े टेढ़े गिर रहे थे तब भाई बाकी लोग तो छोड़ो, उनके खुद के टीममेट्स भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। लेकिन भाई जब हम सबसे फनी क्रैम्प की बात करें तो इस वाले क्रैम्प को कोई नहीं पछाड़ सकता। इंडिया और न्यूजीलैंड के इस मैच में न्यूजीलैंड के मार्क रिचर्डसन को ये स्वीप शॉट खेलते हुए क्रैम्प आ जाता है और उस क्रैम्प पे उनकी जो चीख निकलती है उसे सुनकर न सिर्फ ग्राउंड में मौजूद बल्कि पूरा ड्रेसिंग रूम अपनी हंसी नहीं रोक पाता। Watchman. Oh, goodness me. He's picked up none for this. Now this is probably one of the most funny things you'll ever see in Test cricket history. Oh, he won't think it's hilarious. The sound, I've got to say, I mean, cramp is not funny. I mean, at least these guys are laughing with us because नंबर 9, भाई फनी मोमेंट्स पर वीडियो हो और उसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी इन्वॉल्व ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग हो या फिर फील्डिंग हो, पाकिस्तान के खिलाड़ी कहीं ना कहीं तो फनी मोमेंट दे ही जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ देखो, मिसबाह उल हक ने शॉट को खेलते ही 2 रन की मांग करी, लेकिन उनके जो साथी थे उमर अकमल वो दूसरे रन को लेने से मना कर देते हैं और भाई स्टंप माइक ने मिसबाह उल हक को लिटरली ये कहते हुए पकड़ा था कि भाई लानत है तेरे ते।
Two very good fielders down at long on and mid wicket. One is Darren Sammy. नंबर 8, क्रिकेट मैचेस में एक इंसान को हमेशा आप सीरियस देखते होंगे और वो इंसान है अंपायर। लेकिन भाई एक अंपायर ऐसा था जो कि टोटली एक गजब का कैरेक्टर था। ये अंपायर सीरियस सिचुएशन को भी फनी वे में लेता था और इस अंपायर का नाम था बिली बाउडन, क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे फनी कैरेक्टर। अब ऐसा क्यों था वो आप यहाँ देखो। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के इस मैच में मिचेल जॉनसन की ये बॉल बैट्समैन के पैड से टकराई और बैट्समैन साफ स्टंप्स के सामने पकड़ा गया। लेकिन जब ऑस्ट्रेलियंस ने एलबीडब्ल्यू की अपील करी तो सामने खड़े अंपायर बिली बाउडन उनकी इस अपील से कन्विंस नहीं होते, बल्कि भाई उल्टा वो अपनी जगह छोड़कर पीछे हट जाते हैं। अब ये देखकर बैट्समैन को लगा कि शायद अंपायर ने उन्हें नॉट आउट दे दिया तो वो रन लेने के लिए भाग आए। लेकिन जैसे ही बैट्समैन ने ये रन पूरा कर लिया, बिली बाउडन वापस अपनी जगह आ गए और इतने लंबे गैप के बाद बैट्समैन को आउट दे दिया। अब इस पर भाई आप बैट्समैन के रिएक्शन को छोड़ दो और मिचेल जॉनसन के रिएक्शन को देखो, जिन्हें अंपायर ने अपनी इस विकेट को सेलिब्रेट करने के बजाय हैरान कर दिया था। There's the appeal. Deonar Ryan has a look around. Still no Billy. Still no Billy. Billy goes for a wander. Deonar Ryan ambles through for a single. He comes back into position. Does Billy and up goes the finger. The crooked finger of doom. नंबर 7, आप देखते होंगे कि क्रिकेट में खिलाड़ियों के बीच भी एक पर्सनल कंपटीशन चलता रहता है। जब एक खिलाड़ी किसी दूसरे खिलाड़ी को पोक करता है तो मौका आने पर दूसरा खिलाड़ी भी अपना बदला ले ही लेता है और ऐसा ही कुछ आप इस वाले मोमेंट में भी देखोगे। पाकिस्तान के एक बॉलर हैं हसन अली, जिनका ये सिग्नेचर सेलिब्रेशन काफी पॉपुलर है और जब भी वो विकेट लेते हैं तो वो इसी सेलिब्रेशन के साथ हमेशा अपनी उस विकेट को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन यहाँ डेविड वार्नर ने हसन अली की सिग्नेचर सेलिब्रेशन को मिमिक करके हसन अली को एक फनी सेंड ऑफ दिया था। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के टेस्ट मैच में जब हसन अली बोल्ड हो जाते हैं तो सिली पॉइंट पर खड़े डेविड वार्नर उनके मुंह के पास जाते हैं और उन्हीं की तरह उनकी इस विकेट को सेलिब्रेट करते हैं, जो कि भाई देखने में काफी ज्यादा फनी लगता है। नंबर 6, आपने क्रिकेट फील्ड पर कई सारे अजीबोगरीब फैंस को देखा होगा, लेकिन भाई इसने तो वियर्डनेस की सारी हदें पार कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के T20 मैच में एडन मार्करम ने छक्का मारा और बॉल को स्टैंड्स में बैठे इस आदमी ने पकड़ लिया। अब इसने बॉल के साथ किया क्या आप वो देखो। इस बंदे ने अपने पैंट की जेब से एक मार्कर निकाला और इस बॉल पर अपना ऑटोग्राफ साइन करके वापस फेंक दिया और इसके इस ऑटोग्राफ के चलते अंपायर को T20 मैच में भी इस बॉल को बदलना पड़ गया था। Wow, what a shot. The second terrific ball strike from Donovan Ferreira. That's so funny. Think about it. You watch this. Okay, I brought this because I needed some signatures. Hold on. I'm quite a famous guy. Yeah, I'll sign it for them. I was here. And you were lucky I was. नंबर 5, आप अक्सर देखते होंगे कि जब बैट्समैन को बैटिंग करते हुए सामने साइड स्क्रीन पर कोई हलचल दिखाई देती है तो वो उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी बैट्समैन को बॉलर के बालों से डिस्ट्रैक्ट होते देखा है? वेल, ऐसे वियर्ड सिनेरियो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच में देखा गया था। ऑस्ट्रेलिया के कोलिन मिलर ओवर डालने के लिए आते हैं और जब वो अपनी हैट उतारते हैं तो अंदर से उनके ये नीले बाल बाहर आते हैं। अब आप खुद ही सोचो यार, ऐसे बाल भला कौन ही रंगाता है? अगर ये इंडिया में हुआ था तो इन पर छपरी का टैग लग गया होता। वेल, अब जैसे ही कोलिन बॉल डालने के लिए बढ़ते हैं तो सामने कोर्टनी वोल्स का ध्यान उनके बालों पर ही होता है और वह बॉलर को रोककर पहले अपनी हंसी पूरी कर लेते हैं और सिर्फ बैट्समैन ही नहीं बल्कि वहां हर एक जन उनके इस वियर्ड हेयर कलर को देखकर लोटपोट हो रहा था। Well, it suggests that he's saying I'm Colin Miller. I bowled 28 overs yesterday and only got 1 wicket. Stuart McGill picked up 7 and I think Courtney Walsh is laughing. You can't believe it. नंबर 4, भाई जो लोग मीम्स बनाते हैं उनके लिए रिस्पेक्ट है यार, क्योंकि भाई मीमर्स की जो क्रिएटिविटी होती है ना उसका लेवल इनसेन होता है और वही इंसैनिटी आपको इस मोमेंट में भी दिखेगी। आईपीएल 2023 में लखनऊ और एमआई के बीच ये एलिमिनेटर मैच खेला गया। इस मैच में लखनऊ को 183 चेज करने थे, लेकिन 14 ओवर में ही उनके 100 के स्कोर पर 8 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। देखा जाए तो ये मैच ऑलमोस्ट एमआई जीत चुकी थी, लेकिन अभी भी एलएसजी की लास्ट होप दीपक हुड्डा के रूप में क्रीज पर थी, लेकिन उस होप को भी उन्हीं के खिलाड़ी नवीन उलक ने खत्म कर दिया। हुआ ये कि नवीन उलक ने हुड्डा को स्ट्राइक पर लाने के लिए ये कट शॉट खेला, लेकिन फील्डर की बढ़िया फील्डिंग के चलते नवीन उलक आधी पिच से वापस अपनी क्रीज की तरफ भाग आए और वो ये देखना ही भूल गए कि दूसरी तरफ से दीपक हुड्डा भी भाग आए हैं। अब नवीन उलक ने डाई मारकर खुद को तो रन आउट होने से बचा लिया, लेकिन दूसरी तरफ दीपक हुड्डा को रन आउट होना पड़ा और भाई इस पर बना ये मीम देखो। वर्ल्ड्स नंबर 1 बैट्समैन नवीन उलक मेकिंग अ फुल स्ट्रेच डाइव टू सेव हिज ओन विकेट एंड रन आउट लखनऊ's लास्ट नॉन रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन
दीपक हुड्डा। भाई मतलब क्या ही गजब की क्रिएटिविटी है। चलो बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। आपने बैट्समैन को बॉल से इंजर्ड होते और बॉल के सर पर लगने की वजह से उनका कंकशन होते तो कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी बैट्समैन को उसी के बैट से इंजर्ड होते और फिर उसका कंकशन होते देखा है? वेल ऐसे ही कुछ हुआ था बीबीएल के इस मैच में। इस शॉट को खेलते हुए डेविड वार्नर का बैट डंडी से टूट जाता है और वो घूमकर उन्हीं के सर के पीछे जाकर लगता है और एक अनयूजुअल और फनी वे में वार्नर खुद को ही इंजर्ड कर लेते हैं। Oh, his bat broke. That hit him in the head. David Warner. Was that a falcon? It was a falcon. You have to go get the physio out. Just Concussion rule. And have a look at this. Well, a kaboom straight at the back of the helmet. The bat's broken the hand on the bat's hit him on the back of the head. Oh. I don't think I've ever seen that. I haven't either. What are you thinking? What is that? What's hit me? नंबर 2, भाई इस बंदे को तो आपने इंटरनेट पर तरह तरह के मीम्स में देखा होगा, लेकिन ये बंदा एक्चुअल में आया कहां से आज हम वो देखेंगे। वेल ये बात है 2019 के वर्ल्ड कप में हुए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की। ऑस्ट्रेलिया 36 ओवर में 235 तक पहुंच गई थी और इस पारी में डेविड वार्नर सेंचुरी मारकर खेल रहे थे। एंड इसी मोमेंट पर जब डेविड वार्नर का स्कोर 104 था तब वो बहाव रियाज की इस बॉल को अपरकट करते हैं और बॉल सीधा सीधा फील्डर की गोद में जाकर गिरता है। लेकिन भाई पाकिस्तानी फील्डर्स की वही पुरानी आदत, आसिफ अली आसान से कैच को ड्रॉप कर देते हैं और बस वही उनके पीछे ये बंदा भी खड़ा था जो कि पाकिस्तान का सपोर्टर था, लेकिन पाकिस्तान की पुअर फील्डिंग ने उस दिन उन्हें काफी नाराज सा कर दिया था और इसी नाराजगी में उनका ये रिएक्शन निकलता है। Carving down the third man, does it carry? Oh no! Can you believe it? What are Pakistan doing today in the field? नंबर 1, ये तो हो गई फनी मोमेंट्स, लेकिन अब हम देखेंगे अल्ट्रा फनी मोमेंट जिन्हें हम मोय मोय मोमेंट्स भी कहते हैं। और इस वाली वीडियो में आपको एक से बढ़कर एक मोय मोय मोमेंट्स देखने को मिलेंगे, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना।